बिहार में मौसम का पारा भले ही लुढ़कता जा रहा है, लेकिन बिहार में सियासी पारा दिन पर दिन चढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में अब एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि क्या बिहार में राजनीतिक खेला होने वाला है। क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? क्या महागठबंधन में जदयू के लिए गेट खुलने लगा है? और एक तरफ तो सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि क्या बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। वो इसलिए क्योंकि बिहार के नवनियुक्त राष्ट्रपति यानी कि बिहार के नवनियुक्त गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जब से वो पटना आए हैं, लगातार वो राजनीतिक रूप से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए। अपने तमाम पॉलिटिकल फ्रेंड्स से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले आने के साथ वो अश्विनी चौबे से मुलाकात करते हैं, फिर नियाज अहमद से उनकी मुलाकात होती है। फिर बीते दिनों यानी बीती रात एक तस्वीर आपको कहे तो बिहार के सियासी गलियारों से निकलकर सामने आई, जिसमें वो ये रहा कि आरिफ मोहम्मद खान पटना आते ही सबसे पहले नीतीश कुमार से मुलाकात उन्होंने की। फिर राबड़ी आवास चले गए, लालू प्रसाद यादव से, राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई। अब इसके बाद बिहार के जितने भी सियासी जानकार हैं वो आरिफ मोहम्मद की इन तमाम चाल से बिहार के सियासी गलियारों को भांपने लगे हैं कि क्या बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंचते ही फॉर्म में आ गए हैं। पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में राज्य सरकार से उनकी जैसी तनातनी रही, बिहार में उनके वैसे रुख की स्थिति नहीं है, इसलिए कि बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए की ही केंद्र सरकार ने उन्हें नियुक्त भी किया है, इसलिए यहाँ वैसे टकराव की आशंका नहीं जताई जा रही है। प्रतिपक्ष को भी वे समान रूप से साध रहे हैं। पटना पहुंचते ही राज्यपाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और अपने पुराने दोस्त अश्विनी चौबे के घर गए और भोजन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नववर्ष पर राज्यपाल से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिले तो वे भी राबड़ी देवी को जन्मदिन का मुबारकबाद देने बेझिझक राबड़ी देवी के आवास पहुंच गए। वहां लालू यादव और राबड़ी देवी से उनकी मुलाकात होती है। और तो और राज्यपाल इससे पहले फुलवारी शरीफ में अपने दशकों पुराने सहपाठी नियाज अहमद से मिलने उनके घर पहुंच गए। बकौल नियाज अहमद यह कृष्ण सुदामा के मिलने जैसा रहा। यह आरिफ मोहम्मद खान का उदारवादी चेहरा है, जिसके लिए उनकी ख्याति भी रही है। राज्यपाल खान के बिहार में कामकाज के अंदाज का ये ट्रेलर है। बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर की जगह आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति क्यों हुई है, ये गुत्थी अब भी अनसुलझी है। इतना तो तय ये माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर भाजपा और एनडीए के हित में ही वो काम करेंगे, पर किस रूप में वे भाजपा और एनडीए के लिए कारगर होंगे, उनके शुरुआती अंदाज से इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बिहार में अब भी माथापच्ची जारी है। अनुमान लगाने में सियासत की समझ रखने वाले भी असमर्थ दिख रहे हैं। वैसे ये हाइपोथेटिकल सवाल है, इसलिए इसका जवाब भी हाइपोथेटिकल ही होगा। नीतीश कुमार का अभी भाजपा के प्रति जैसा रुख दिखाई दे रहा है, उससे यही संकेत मिलता है कि एनडीए सरकार कंफर्ट स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरह अचानक चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं, उससे खतरा और अधिक दिखता है। भाजपा से वर्षों पुराना रिश्ता झटके में उन्होंने 2014 के संसदीय चुनाव में अकेले वे उतर गए थे। 2015 में उन्होंने डूब चुके आरजेडी को साथ लेकर उबार दिया। उसके बाद भी 2017, 2022, 2024 में उन्होंने सीएम की कुर्सी की सलामती के लिए कभी राजद तो कभी भाजपा से हाथ मिला लिया। ऐसे में नीतीश कुमार फिर चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं, ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा हुआ तो यहाँ राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राजनीतिक अस्थिरता का हवाला देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति बन सकती है। भाजपा बचे 8-9 महीने के लिए सरकार बनाने की माथापच्ची के बजाय राष्ट्रपति शासन ही पसंद करेगी। तब राज्यपाल का ये उदारवादी चेहरा भाजपा के काम आएगा, जिसका परिचय उन्होंने आते ही बिना भेदभाव लोगों से मिलने तक कर दे दिया। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बिहार में क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर इन फ्यूचर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, अगर इन फ्यूचर नीतीश कुमार अपने पुराने वाले अंदाज में एक बार फिर से नजर आते हैं, यानी पलटू चाचा के नाम से तो वैसे भी इनकी ख्याति है, तो अगर नीतीश कुमार एक
एक बार फिर से पलट करके महागठबंधन के साथ यानी कि राजद के साथ अगर आ जाते हैं तो बिहार में एनडीए के पक्ष में बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान फैसला ले सकते हैं और बिहार में वो खुद ही राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब हालांकि होगा क्या नीतीश कुमार के फैसले के बाद ही पता चलेगा। 2025 के पहले क्या बिहार में एक बार फिर से सियासी खेला, राजनीतिक खेला होगा, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।